बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं आप तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास में नंबरिंग लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में आपके पास नंबरिंग लिस्ट का ये ऑप्शन होता है। आज इसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसके तमाम ऑप्शंस प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएं। इससे पहले जो क्लास हमने ली थी, लास्ट जो वीडियो थी हमारी, उसमें हमने बुलेट्स को समझा था। तो बुलेट्स हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जब हमें किसी भी लाइंस को एक लिस्ट की शक्ल में शो कराना है, उसके लिए हम बुलेट्स का इस्तेमाल करते थे। तो देखें, अब उन बुलेट्स की जगह आप नंबरिंग देना चाहते हैं, उन पॉइंट्स को नंबरिंग से शो कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास होम टैब, और होम टैब में आपके पास होता है पैराग्राफ ग्रुप, और पैराग्राफ ग्रुप में ये रहा आपके पास ऑप्शन नंबरिंग का, जिससे हम डिफरेंट नंबरिंग की या डिफरेंट नंबर्स की लिस्ट बना सकते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ पैराग्राफ ले आते हैं या लाइंस ले आते हैं। अब इन पैराग्राफ को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे नंबरिंग पर। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बहुत से नंबरिंग स्टाइल डिस्प्ले होंगे। अब इसमें से आपको जो नंबर स्टाइल अप्लाई करना है इन पैराग्राफ पर, वो कौन सा करना है? 1 2 3 डॉट के साथ चाहिए, ब्रैकेट में चाहिए 1 2 3, कैपिटल ABC चाहिए, स्मॉल ABC चाहिए। तो ये आपके पास डिफरेंट फॉर्मेटिंग यहाँ पर मौजूद है नंबरिंग की। तो आपको यहाँ से जो भी नंबरिंग चाहिए उस पर आप सिंपल क्लिक कर देंगे। तो ये देखें, आपके पास लिस्ट में नंबरिंग अप्लाई हो चुकी है। अब अगर हम न्यू लाइन पे जाते हैं इंटर प्रेस करके, तो ये नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होते रहेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लाइन टाइप की, फिर हमने इंटर करके न्यू लाइन पे गए, उसके बाद दोबारा हम न्यू लाइन पे गए, तो ये देखें ऑटोमेटिकली आपके पास ये नंबर्स जनरेट होते जा रहे हैं, सेम उसी तरीके से जो हमने बुलेट्स में सीखा था। अगर हम नेक्स्ट लाइन पे ये नंबर लिस्ट नहीं लेना चाहते हैं, ये नंबरिंग नहीं देना चाहते हैं, तो आप इसको ऑफ करने के लिए पैराग्राफ ग्रुप में नंबरिंग के ऑप्शन को ऑफ कर दें। और अगर आप अपने माउस को यहां पर नहीं लाना चाहते और आप चाहते हैं कि यहीं पे रहते हुए हम इसको ऑफ कर दें, तो इस लाइन पर बगैर कुछ टाइप किए, बगैर कुछ टेक्स्ट लिखे आप इंटर कर देंगे, तो अब आपके पास इस लाइन पर नंबर ऑफ हो गया। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने नंबर की लिस्ट दे दी। अब देखें, मजीद हम नंबर्स ले आते हैं यहाँ पर, कुछ और पैराग्राफ ले आए हम, और मैं यहां से अगेन नंबरिंग देना चाह रहा हूं। तो उसके लिए आप दोबारा यहां पर आए और मैंने यहां पे क्लिक कर दिया, तो ये अब आपके पास नंबरिंग आ गई है दोबारा से। लेकिन यहां पर जो नंबर आया है वो शुरू से आया है 1 2 3। अगर आपको जैसे लास्ट जो लाइन नंबर्स आपके खत्म हुए थे वो 8 पर हुए थे, आपको यहां से 9 से स्टार्ट करना है, तो वो कैसे स्टार्ट होगा वो मैं डिटेल बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बिल्कुल आखिर तक प्रॉपर तरीके से देखिएगा, तो आपको ये तमाम चीजें समझ में आ जाएंगी। इस चीज को समझने से पहले हम कुछ इसकी फॉर्मेटिंग समझेंगे। तो मैंने यहां से इसको सिलेक्ट किया, यहां पर आया, तो ये तो हो गया आपके पास इसके डिफरेंट स्टाइल। आपको जो स्टाइल यहां से चाहिए उस पर आप क्लिक कर दें। जो फॉर्मेट चाहिए आपको नंबरिंग का या लाइन नंबर्स का, वो आप यहां से ले सकते हैं। अच्छा, अब हम अगर यहां पर आए, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो आपके पास
डिफाइंड न्यू नंबर फॉर्मेट का एक विंडो ओपन होगी और इसमें सबसे पहले है आपके पास नंबर स्टाइल। ये नंबर स्टाइल हम पहले लिस्ट में भी देख चुके हैं। यहां पर मजीद आ गए, क्लिक करेंगे तो यहां पर कुछ आपको वो नंबर स्टाइल भी नजर आएंगे जो हमारी इससे पहले वाली लिस्ट में मौजूद नहीं थे, जो कि ये देखें आप यहां पर ये आपके पास स्टाइल मौजूद है। लेकिन अगर आप डिफाइंड न्यू नंबर फॉर्मेट पर जाते हैं तो उनके अलावा भी आपको मजीद इसमें स्टाइल्स मिल जाएंगे। ठीक, देखें अगर हमें यहां से नंबर स्टाइल चेंज करना है तो आप नीचे आइए, आपको जो नंबर स्टाइल चाहिए वो आप यहां से ले लें। जैसे मुझे कैपिटल एबीसी चाहिए, मैंने कैपिटल एबीसी ले लिया, तो ये देखें आपको यहां पर शो हो रहा है। ओके करेंगे तो ये देख लें आप। अगेन हम क्लिक करके डिफाइंड न्यू नंबर फॉर्मेट पे जा रहे हैं और यहां से मैं 1 2 3 ही को सिलेक्ट किया हुआ हूं। अब देखें मुझे यहां पर 1 से पहले कुछ फॉर्मेट बनाना है अपने हिसाब से। जैसे मुझे यहां पर नंबर लिस्ट से पहले जो भी नंबरिंग आ रही है इससे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है या क्यू लिखा हुआ है, या जो आपको फॉर्मेटिंग चाहिए वो आप यहां पे सेट कर दीजिए। अब जैसे कि हम यहां पर गए डिफाइंड न्यू नंबर फॉर्मेट, ठीक है, यहां से तो आपने नंबर स्टाइल चेंज कर दिया। अब आ जाए नंबर फॉर्मेट पे। अब हमें इस नंबर से पहले क्वेश्चन लिखा हुआ चाहिए या क्यू चाहिए, तो हम यहां पर क्यू लिख देंगे या आप क्लिक करेंगे नंबर फॉर्मेट से पहले। यहाँ पे नंबर फॉर्मेट के फील्ड में जो नंबर लिखा हुआ है इससे पहले आप क्लिक करेंगे और उसके बाद जो फॉर्मेटिंग आपको चाहिए वो यहाँ पे लिखें। अब जैसे मुझे ये फॉर्मेटिंग चाहिए थी, मैंने ये लिखा और इसके बाद इसको ओके कर दिया, तो ये देखिए ये आपके पास लिस्ट आ गई क्यू के साथ। हमने खुद का फॉर्मेट बना दिया। अब अगर हम न्यू लाइन पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्यू लिखा हुआ आएगा आपकी नंबर लिस्ट के साथ। अगर हम कुछ और लिख देंगे, कुछ और फॉर्मेट बना देंगे तो वही फॉर्मेट आएगा। ठीक है, तो दोबारा हम डिफाइंड न्यू नंबर फॉर्मेट पे जाते हैं और यहां पर ये कुछ अलाइनमेंट्स है इसकी। इस वक्त ये लेफ्ट पर है, अगर मैं इसको सेंटर में करूं, ओके करूं, तो ये देखें ये इस तरीके से हो गया आपके पास फॉर्मेट। अगर मैं यहां से अलाइनमेंट में जाके राइट कर दूं तो ये देख लें ये इस तरीके का फॉर्मेट हो गया। तो आपको जैसा फॉर्मेट रखना है वो आप यहां से रख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से रखना है, या अगर मैं सेंटर पे करूं तो मुझे सेंटर में अच्छा लग रहा है, तो मुझे सेंटर में ये वाली सेटिंग अच्छी लग रही है तो मैं इस तरीके से रख लूंगा। ठीक है, आपको जैसा पसंद आए। आपको ये देखें पसंद आने ना आने की बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर अपने लिए कोई रिश्ता पसंद नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग को देख रहे हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट बनाते हुए जैसा फॉर्मेट चाहिए उस फॉर्मेट को देखते हुए आप यहाँ पर अपनी पसंद का फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आएंगे दोबारा डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे, तो यहां से आपको जो फॉर्मेट चाहिए वो आप ले सकते हो। ठीक है, अच्छा अगेन हम क्लिक कर रहे हैं डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। अब अगर हमें इन नंबरिंग का फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, कलर देना है, बोल्ड करना है, उसके लिए आप फॉन्ट पर आएंगे और यहां से आपको बोल्ड चाहिए, उसका साइज आपको क्या चाहिए वो देख लें आप। ठीक है, कलर में चाहिए यहां से कलर कर लें, अंडरलाइन चाहिए, जो भी फॉर्मेटिंग चाहिए वो ये तमाम फॉर्मेटिंग हम डायलॉग बॉक्स में पढ़ चुके हैं, वो क्लास आप मेरी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मेटिंग चाहिए वो आप यहां से फॉर्मेटिंग ले लो और उसके बाद इसको ओके कर दो, तो ये देखें वही फॉर्मेटिंग आ गई। अब ये जो फॉर्मेट आपने अप्लाई किया है ये आपकी लिस्ट में भी सेव हो जाता है, ये देख लें। ठीक है, जो फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करवाते जाओगे वो यहां पर सेव होता रहेगा। बाद में अगर दोबारा कोई फॉर्मेटिंग चाहिए हो तो आपको दोबारा ये फॉर्मेटिंग बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये फॉर्मेटिंग यहां पर आपके पास सेव है। ठीक है, बात आ रही है समझ में? तो मैं अभी फिलहाल यहां से इसको नॉर्मल कर रहा हूं और यहां पर गए दोबारा
डिफाइंड न्यू नंबर फॉर्मेट, फॉन्ट पे गए, यहां से मैं इसको बोल्ड से रेगुलर कर रहा हूं और कलर इसका ब्लैक कर रहा हूं, ओके कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा अब देखें, ये हमने नंबरिंग अप्लाई करी लिस्ट में 1 से लेकर 8 तक, इसके बाद एक ब्लैंक पैराग्राफ है और यहां पर आपने दोबारा से लिस्ट को नंबरिंग दी और ये अगेन 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको 1 2 3 से चाहिए तो ठीक है, ओके। अगर आपको प्रीवियस लिस्ट के लास्ट नंबर के बाद वाले नंबर से स्टार्ट करना है, यानी कि प्रीवियस जो लिस्ट है वो 8 पॉइंट तक है, 8 नंबर तक है, आपको यहां से 9 से स्टार्ट करना है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग पर आएंगे, सेट नंबरिंग वैल्यू, ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन होगा इसमें सेट नंबरिंग वैल्यू, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपको ये नंबर कहां से स्टार्ट करना है वो आप यहां पर अप डाउन से कर दें या डायरेक्ट यहां पर टाइप कर दें। मुझे 9 से स्टार्ट करना है, मैंने 9 लिखा और इसको ओके कर दिया, तो अब ये 9 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, मैं यहां पर कुछ और पैराग्राफ ले आता हूं। ठीक है, मैंने यहां पर इसको सिलेक्ट किया और नंबरिंग दी। अब ये 9 10 11 12 से आ रही है दोबारा, मुझे 1 2 3 से चाहिए। मैं यहां पर गया और यहां पर मैंने इसको स्टार्ट कर दिया 1 2 3, तो अब ये 1 2 3 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपको जहां से स्टार्ट करना है, जिस वैल्यू से लाइन नंबर स्टार्ट करना है, वो आप अपनी मर्जी से सेट नंबरिंग वैल्यू में स्टार्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसी में एक ऑप्शन है नंबरिंग में चेंज लिस्ट लेवल, यानी कि इसका जो लेवल का जो लिस्ट का स्टाइल है वो आप क्या रखना चाहते हैं। क्लिक करेंगे तो वो थोड़ा आगे रखना चाह रहे हैं, जो भी आपको फॉर्मेटिंग अलाइनमेंट चाहिए वो आप यहां से सेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा नंबरिंग का टॉपिक। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है, क्लास अच्छी लगी है, तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर। और बार बार मैं आपको अपनी वीडियोस के अंदर तकरीबन 4-5 वीडियो से मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर दिया करें। आपको क्लास कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई, अगर समझ में नहीं आया तो क्या चीज समझ में नहीं आई, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वो भी कमेंट करें, और अगर अच्छी नहीं लगी है तो उसको डिसलाइक करके कमेंट्स में लिखें कि सर आपकी ये चीज अच्छी नहीं लगी, आप इसको दोबारा से समझाएं, तो बिल्कुल समझा दिया जाएगा। और आप स्टूडेंट्स को कहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं भी लगती है, क्लास अच्छी नहीं भी लगी, तो उसको डिसलाइक करके कमेंट्स में बताओ मुझे कि ये इसमें प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आपसे ही कर दें। या अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्लास अच्छी लगी है, और अगर उसमें कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट्स में बताएं, आपको फौरन उसका रिप्लाई दिया जाएगा, ताकि टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। स्टेप बाय स्टेप क्लासेस लेने का मकसद ही यह है कि हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक्सपर्ट बन जाएं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें आ जाए। देखें, ऐसा नहीं है कि मैं एक ऑप्शन आपको आज होम टैब का पढ़ा रहा हूं तो दूसरी क्लास में फिर आपको मैंने दूसरा कोई ऑप्शन पढ़ा दिया, नहीं, बल्कि हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तमाम ऑप्शंस को लेके जा रहे हैं। अभी हम होम टैब पर हैं, होम टैब पर हमने पहले क्लिपबोर्ड के कमांड्स पढ़ी, उसके बाद फॉन्ट टैब की कमांड्स पढ़ी, अब हम पैराग्राफ की कमांड्स पढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप इन तमाम टैब्स में जितनी भी कमांड्स हैं, जितने भी रिबन्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, वो आपको बिल्कुल डिटेल के अंदर बताऊंगा, डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक आप साथ नहीं देंगे उस वक्त तक मजा नहीं आएगा। साथ आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, और ज्यादा साथ दें, चैनल को सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा, सब्सक्राइबर लाइन चैनल्स के ऊपर, चैनल्स को व्यू करें ज्यादा से ज्यादा, और मुझे लाजमी बताया करें मेरी हर वीडियो के अंदर कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई, ये मुझे लाजमी कमेंट्स में आप बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।